जनाब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम कहते हैं, ये वो इदारा है जिसके अंडर तकरीबन 16 बोर्ड्स काम करते हैं और आईसीसी उनको मैनेज करता है। उनके दरमियान जितने भी ताल्लुकात होते हैं उनको ख़राब नहीं होने देता और सबका जो रोल है उसको इक्वल रखना ये आईसीसी का काम होता है। दुनिया में क्रिकेट को प्रमोट करना ये आईसीसी का काम होता है। आईसीसी का जिस भी मुल्क में इवेंट हो रहा हो उसको अच्छे तरीके से करवाना, उस मुल्क तक स्पॉन्सरशिप लेकर जाना या लोगों से स्पॉन्सरशिप लेना और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना, ये आईसीसी का काम है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करता है। नॉर्मली इसको ऐसे कहा जाता है। जिस तरह फीफा है वो फुटबॉल फेडरेशन का लीडर है और फुटबॉल के जितने भी बोर्ड्स आते हैं वो फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम करता है। इसी तरह और दुनिया में बहुत से इदारे हैं जो एज अ लीडर काम करते हैं और अपने अंडर स्पोर्ट्स को या किसी भी चीज़ का वो कोई इदारा है वो उसको अपने अंडर लेकर चलता है और एज अ लीडर बनकर काम करता है। लेकिन आईसीसी की बेबसी आप देखिए कि बीसीसीआई जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया है वो उसके इतने इन्फ्लुएंस में आया हुआ है, चूँकि 80% स्पॉन्सरशिप सारी इंडिया से आती है, उसकी वजह से आईसीसी की इटसेल्फ कोई शेयर रही नहीं है। अब आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो भी जे शाह साहब हैं जो कि एक इंडियन है और पीछे 5 चेयरमैन आईसीसी के इंडियन ही रह चुके हैं। जितनी ब्रॉडकास्टिंग है वो इंडिया से आती है। तो आप सिर्फ आईसीसी की बेबसी देखिए कि लोग अब सिर्फ लोग नहीं बल्कि जो क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो भी बीसीसीआई को बड़ा कहते हैं और आईसीसी को छोटा कहते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के 7 मेन क्रिकेटर्स हैं, उनके नाम भी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने एबीसी, एक पॉडकास्टिंग चैनल है ऑस्ट्रेलिया में, उनको इंटरव्यू दिया और उनसे सिर्फ 3 सवाल उस चैनल ने किए। आईसीसी, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट, यानी कि आप आईसीसी, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट को एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे ये क्या है। तो उस पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बड़े मजे के जवाब दिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होते तो कसम खुदा की अगले दिन से बैन लगा होता उन पर, जिस तरह के जवाब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने दिए। तो इस बारे में बात करने के लिए इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर आपकी कोई राय हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं 1 बाय 1 आपको पहले क्रिकेटर्स के नाम बताता हूँ और उन्होंने जवाब क्या दिए फिर वो बताऊंगा। पैट कमिंस थे उस इंटरव्यू के अंदर, ट्रेविस हेड थे, उस्मान ख्वाजा थे, स्टीव स्मिथ थे, मैक्सवेल थे और नेथन लाइन थे जो कि ऑफ स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये 7 बड़े नाम उस इंटरव्यू में शामिल थे और उनसे सिर्फ ये 3 सवाल हुए कि आईसीसी, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट, इन सबको आपने एक एक वर्ड में बयान करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे मजे का जवाब दिया ट्रेविस हेड से। उन्होंने ट्रेविस हेड से पूछा गया बीसीसीआई, ही सेड रूलर। उनसे पूछा गया आईसीसी, ही सेड सेकंड। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि आईसीसी को पहले नंबर पर होना चाहिए था और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड जो कि इंडिया को इतना मारते हैं, जिस भी फॉर्मेट में इंडिया के खिलाफ खेलें, वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई इज़ अ रूलर एंड आईसीसी इज़ सेकंड। फिर उनसे सवाल हुआ कि इंडियन क्रिकेट, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा स्ट्रॉन्ग। ये आप जवाब देखिए, अगर ये कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ये जवाब देता कि हमारा बोर्ड रूलर है और आईसीसी सेकंड नंबर पर है, जो कि ऐसे है नहीं, हमारा बोर्ड भी रूलर नहीं है, लेकिन आप देखें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने यह कहा कि बीसीसीआई जो है वो रूलर है और आईसीसी सेकंड नंबर पर आता है। इसके बाद उस्मान ख्वाजा साहब से पूछा गया आईसीसी, उनसे पूछा गया आईसीसी, उन्होंने कहा पास। ये उन्होंने क्यों कहा? आपको याद है कि लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उस्मान ख्वाजा ने अपने बूट्स पर, अपनी शर्ट पर एक ब्लैक रिबन अक्सर प्लेयर्स पहनते हैं सॉलिडारिटी के तौर पर कि ब्लैक लाइव्स मैटर, और ये उस्मान ख्वाजा ने अपने बूट पर भी लिखवाना था जो कि आईसीसी ने उनको अलाउ नहीं किया था लास्ट ईयर। और इस बात पर बड़ा मसला भी हुआ था और उनको जुर्माना भी हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनका जवाब देना मुनासिब समझता ही नहीं। उनसे पूछा गया आईसीसी, ही सेड पास। उनसे पूछा गया बीसीसीआई, ही सेड टैलेंटेड। उनका जवाब थोड़ा ठीक था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है पैट कमिंस, आप देखते हैं कि बड़ा मॉक करते हैं वो बीसीसीआई को और ब्लू शर्ट्स को। तो उनसे पूछा गया आईसीसी, ही सेड बिग। उनसे पूछा गया बीसीसीआई, ही सेड बिग। उनसे पूछा गया इंडियन क्रिकेट, ही सेड बिग। मैं बहरहाल पैट कमिंस से थोड़ा सा ज़्यादा मसाले वाला जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा, कप्तान भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया नहीं जो पकड़ा जा सके। अब आप ज़रा स्टीव स्मिथ का जवाब सुनिएगा। स्टीव स्मिथ से पूछा गया बीसीसीआई, ही सेड पावर हाउस, यानी कि क्रिकेट का पावर हाउस है बीसीसीआई। उनसे पूछा गया आईसीसी, ही सेड नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। ये जवाब दिया स्टीव स्मिथ ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेन बैट्समैन हैं, दुनिया की फेब 4 में भी आते हैं। उन्होंने कहा बीसीसीआई इज द पावर हाउस एंड आईसीसी इज नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। और इसके साथ ही ये कहकर वो हंस पड़े। उन्होंने कहा नो नो नो, इट्स जस्ट अ जोक। मतलब कि उन्होंने जो कहना था वो भी कह दिया मजाक के तौर पर, और बाद में उन्होंने ये भी कह दिया नो नो नो, इट्स नॉट, इट वाज जस्ट अ जोक। सो फिर उनसे पूछा गया बीसीसीआई, तो उन्होंने कहा कि लीडर, आईसीसी का उन्होंने कहा कि लीडर, लेकिन जो बात उन्होंने कन्वे करनी थी वो उन्होंने कर दी। इसके बाद मैक्सवेल से पूछा गया कि बीसीसीआई, ही सेड पावरफुल। उनसे पूछा गया आईसीसी, ही सेड बॉस। तो उन्होंने सही जवाब दिया। इसके बाद नेथन लाइन से पूछा गया बीसीसीआई, ही सेड बिग। आईसीसी बॉस। इंडियन क्रिकेट
पैशनेट। ये उन्होंने सही जवाब दिया। इंडियन क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पैशनेट हैं, जितनी वहाँ की आबादी है और जितने लोग वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और जिस पैशन से खेलते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया में जो भी टूर्नामेंट होता है, ऑलमोस्ट बायलैटरल सीरीज़ भी होती हैं तो क्राउड फुल होता है। लेकिन आप देखें कि अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स इंडिया के बारे में ऐसे कह क्यों रहे हैं कि इंडिया पावर हाउस है, इंडिया बॉस है, इंडिया लीडर है और आईसीसी इतना पावरफुल नहीं है जितना उसको होना चाहिए। उसकी वजह ये, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे T20 वर्ल्ड कप हुआ यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, इंडिया ने अपने सारे मैच डे टाइम में रखवाए। कोई एक भी मैच, चूंकि जो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए की टाइमिंग थी वो इंडियन टाइमिंग से मैच नहीं करती, ऑब्वियसली एशिया से मैच नहीं करती, तो उन्होंने यूएसए के हिसाब से अपने सारे मैचेस डे टाइम में रखवाए ताकि लोग आई बॉल ज़्यादा हो सकें, लोग इंडिया में बैठे मैच आराम से देख सकें 7-8 बजे के टाइम पे, शाम को 7-8 बजे का जो टाइम होता है। तो तमाम तर मैचेस इंडिया ने, बीसीसीआई ने अपने तमाम तर मैचेस दिन में रखवाए। अब चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान को मिला था, इंडिया ने अपने तमाम तर मैचेस दुबई में रखवाए। यानी कि वक्त भी आपकी मर्ज़ी का, जगह भी आपकी मर्ज़ी की, किसके खिलाफ खेलना है ये भी आपकी मर्ज़ी का। तो सर पीछे बीसीसीआई पावर हाउस ही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आईसीसी एक इदारे का मतलब क्या है जब वो एक इक्वालिटी नहीं रख सकता तमाम तर बोर्ड्स के बीच में? इक्वालिटी और जस्टिस में भी फ़र्क होता है। चलें, इक्वालिटी तो ये है कि इंडियन टीम ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लेकर आती है तो ठीक है, जो इंडिया का राइट है अगर ज़्यादा है वो इंडिया को मिलना चाहिए। लेकिन जस्टिस ये है कि एक मुल्क को अगर आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है और 7 टीमें वहाँ आने पर राज़ी हैं तो बीसीसीआई क्यों नहीं आ रहा? यानी कि आईसीसी अगर इक्वालिटी दे भी रहा है तो वो जस्टिस बिल्कुल नहीं दे रहा। इसकी वजह से अब आईसीसी का दुनिया भर में मजाक बन रहा है और आप देखिएगा कि आने वाले सालों में ये मजीद बनेगा। खैर, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने एक इंटरव्यू दिया था और मुझे इनके जवाब बड़े मज़े के लगे। मैंने कहा इस पर ज़रूर भी लॉक किया जाए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।